हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। सो वी आर स्टार्टिंग आवर नाम हट्टा कोर्स। तो बेसिकली इसका पहले हम थोड़ा अनुवाद कर देते हैं इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे। इस कोर्स में क्या है, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका नाम नाम हट्टा कोर्स तो बेसिकली इसलिए रखा गया है। पहले मैं सोच रहा था कि इस कोर्स का नाम क्या रखा जाए, जपा कोर्स, फिर जपा आश्रय कोर्स क्या रखा जाए। फिर कहीं ना कहीं नाम हट्टा कोर्स आया, नाम हट्टा नाम आया मेरे दिमाग में। तो नाम हट्टा वाज ए कैंपेन जो जय पटाका स्वामी महाराज द्वारा चलाया गया था गांव वगैरह में। ठीक है। तो नाम हटावा एक ऐसा था कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए कोई जहां भगवान की भजनों का, भगवान की लीलाओं का, या क्या कह सकते हैं, भगवान के नाम का प्रचार हो। एक ऐसा मार्केट प्लेस जिसको हम कहते हैं ना, एक पूरा का पूरा सिस्टम, जहां मार्केट, जहां सिर्फ भगवान का नाम ही बिके। उसे कहते हैं नाम हट्टा। नाम हट्टा एक ऐसी जगह होती है जहाँ सिर्फ भगवान की लीलाओं के बारे में, या कहे जाए सिर्फ भगवान के बारे में बात होती है। तो इसीलिए हमने इस जगह का इसका नाम रख दिया, कोर्स का नाम नाम हट्टा कोर्स। चलिए तो पहले इसका ओवरव्यू देते हैं, इस कोर्स का ओवरव्यू कैसा कैसा रहेगा, उसके बाद हम कोर्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कोर्स में कहने लायक तो बहुत कुछ है, बट समय बहुत कम है हमारे पास। कौन कोर्सेस, ठीक है। तो ये पूरा शेड्यूल है नाम हट्टा कोर्स का। हाँ देखिए, लेवल वन कोर्स लिखा हुआ है नाम हटा जपा लेवल वन को कोर्स। लेवल वन इसलिए है क्योंकि लेवल वन, अब क्योंकि इसके आगे और भी ज़्यादा लेवल आने वाले हैं, लेवल टू लेवल थ्री तक जाएगा ये। मे बी पॉसिबल इन फ्यूचर, अगर हम कभी अवेलेबल हुए या कुछ इतनी अवस्था रही तो हम करेंगे ज़रूर। तो लेवल वन में हमारा ऐसे बिगिनर ही होगा, जिसमें हम थोड़ा बिगिनर लेवल तक और फिर मीडियोकर लेवल तक सीखेंगे। और उस इमोशन तक जाएंगे जब हम 64 माला कर सकें, 64 राउंड्स तक हम माला कर सकें। उस इमोशंस तक या उस भाव तक पहुंचने का हम प्रयास करेंगे। तो जैसे कि इधर मैंने शेड्यूल थोड़ा बनाया हुआ है। डे वन में हम थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट ऑफ चैंटिंग जानेंगे कि रिपीटिशन वगैरह के बारे में, और टाइप्स ऑफ जपा कौन कौन से होते हैं, और कंसेप्ट ऑफ क्राई, और उसके बाद चैलेंजेस जो हमें आते हैं जपा के बीच में, और इम्पोर्टेंस ऑफ वैष्णव भजन और गुरु रोल, जितना भी हम सबका कवर अप हो सकता है वो करेंगे। और टेस्ट की थोड़ी बहुत बात करेंगे चैंटिंग के बीच में। और उसके बाद डे टू में हम प्रयास करेंगे कृष्ण कथा, या मैं आपको कुछ कथाएं सुनाऊंगा या कृष्ण की ऐसी लीलाएं सुनेंगे जिसके द्वारा हम ये समझ सकें कि भगवान कौन है। ठीक है, किसका नाम ले रहे हैं पहले ये तो समझें कि वो कौन है। कृष्ण है कौन। तो कुछ पास्ट टाइम्स या कुछ ऐसी स्टोरियों के द्वारा हम समझेंगे कि कृष्ण कौन थे। फिर उसके बाद आनंद प्रभु का एक कोट है, चैंट एज इफ यू मीन इट। तो इनके द्वारा हम ट्राई करेंगे टेस्ट डेवलप करने का। फिर जो थर्ड है, थर्ड डे में हम सीखेंगे जो 3 लेवल्स ऑफ जपा होती हैं। तीन प्रकार की जो चैंटिंग होती है, फिर जपा और कीर्तन के बीच में डिस्कशन होगा। और उसके बाद शिला प्रभुपाद जी का एक ग्रुप जपा है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कि हाउ टू चैंट मोर देन 64 और 100 राउंड्स इन ए डे। ऑल्सो फॉर गृहस्थ आश्रम जो अभी जॉब वगैरह कर रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सेम। और डे फोर तक फाइनली हम उस कॉन्शियसनेस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे कि जब जपा जो है हमारे लिए एक टेस्टफुल चीज बन जाए, एक जॉयफुल चीज बन जाए, मजा आने लगे कि फाइनली जपा कर रहे हैं। ठीक है, आज अभी हमारे ठीक है, इस टॉपिक पे बाद बाद में आते हैं। तो उसके बाद हम वैष्णव ऑफेंसेस और फिर उसका एंटीटोड जानेंगे कि उससे कैसे मुक्त भी हों। उसके बाद डे फाइव जो कि एक एकादशी का दिन होगा, उस समय हम प्रयास करेंगे 64 माला करने का। ठीक है, उस समय एकादशी का दिन है तो हम सब प्रयास करेंगे 64 माला करने का। अरे बाप रे, ये क्या क्या चला है। ठीक है। सॉरी, माफ करिएगा। मैं कैमरास में देख रहा था, मैं देख रहा था ये कैसे कैसे डिवोटीज बैठे हैं अभी। विचित्र प्रकार के। ठीक है, तो फाइनली ये जपा कोर्स हम चालू करने लगे हैं। देखिए तो इससे पहले जपा कोर्स को स्टार्ट करने से पहले किसका माइक गूंज रहा है भाई। मैं ऐसे बंद नहीं करना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सभी जब मर्जी चाहें तब क्वेश्चन जो है तब पूछ सकें।
अच्छा, पहली बात, हम क्योंकि हम कोर्स कर रहे हैं और ये पाठशाला के द्वारा कोर्स हो रहा है, तो इस कोर्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं। और रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ इस प्रकार से हैं कि जब भी आप सभी कोई क्वेश्चन पूछेंगे या कोई उत्तर देना हो या किसी भी प्रकार का कोई वार्तालाप करना हो, तो हम उसमें किसी भी वैष्णव का नाम नहीं लेंगे, ठीक है। किसी के शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु का नाम नहीं लिया जाएगा। हाँ, वी कैन कोट शिला प्रभुपाद नेम और उनके ऊपर के जितने भी आचार्य हैं गुरुस हैं उनका नाम ले सकते हैं। बट इस क्लास में जो है हम किसी वैष्णव का नाम नहीं लेंगे। हम अगर कोई कुछ हमको पूछना हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि प्रभु जी, मैंने मंदिर में देखा जो प्रसादम सर्व करने वाले भक्त हैं, उन्होंने क्या किया, जूठे थाली में ही है करछी लगा दी। तो प्रभु जी ये ठीक है, ये गलत है, और इसको कैसे ठीक करना है? अरे देखिए ये थोड़ा गलत है, ठीक है। और अगर दूसरा तरीका ये हुआ वो पूछने का, प्रभु जी प्रसादम की थाली में अगर करछी लग जाए, जूठी करछी, जूठी थाली में जो करछी लग जाए, तो उसका उसको ठीक करने का क्या उपाय है? तो पूछने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। नाम इंक्लूड नहीं करना है किसी वैष्णव का, किसी भक्त का, या किसी दीक्षा गुरु का भी ऑल्सो, ठीक है। हमको एक एटिकेट्स रख के चलना है। और दूसरा, अगर किसी का कोई प्रश्न होगा वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं जिस समय भी प्रश्न हो, या फिर वो नीचे चैट सेक्शन है, चैट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। फिर चैट सेक्शन में हम वो पढ़ के जो है उत्तर दे देंगे, ठीक है। चलिए तत्पश्चात हम चालू करते हैं। तो इस जपा कोर्स को चालू करने से पहले कुछ कथन ऐसे हैं कि जपा को ना हमने एज ए बर्डन ले लिया है, एक टाइप का टास्क ले लिया है कि दिन में हमको 16 माला करनी है। जैसे एक टिक मार्क होता है ना, हमने गोल बना के रख लिया आज के दिन का टिक मार्क कि हाँ अब हमको 16 माला करनी है, अब हमको जपा खत्म करना है। जैसे ही जपा खत्म हुआ, चैन मिली, उसके बाद फिर बीट बैक टंगा दिया। भक्त क्या करते हैं, सवेरे सवेरे जपा करके फिर पूरा दिन अपनी मौज मस्ती करेंगे, या और हमें लगता है बहुत अच्छा है, नहीं हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, उसके बाद फिर ये करेंगे। ना 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 ना, ये यहाँ भी गलती हो जाती है, यहाँ भी डाउनफॉल बहुत जल्दी होता है। और ये डाउनफॉल कैसे होता है, ये भी हम इस जपा में सीखने का। बेसिकली इस कोर्स का मतलब ही यही है कि जो मैकेनिकल जपा है जो हम अभी कर रहे हैं, जिसको हम गोल बना के रखे हुए हैं, कि हमको अगर गुरु जी ने कह दिया या हमारे शिक्षा गुरु ने कह दिया कि हमको जपा करना है, तो हमने उसको मैकेनिकल वे में रख लिया कि हमको करना ही करना है। पर हमें उसे उसको कन्वर्ट करके हमें उसको स्पिरिचुअल वे में कर कन्वर्ट कर देना है कि फाइनली जपा करने के क्या फायदे हैं और उसका वो टेस्ट जो है वो डेवलप करना है। तो इस कोर्स का माध्यम ही यही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बेसिकली अगर कोई नया है या कोई फ्यूचर में रिकॉर्डिंग सुन रहा है, तो फ्यूचर में सुनने के लिए, जो सुन रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये है कि हम हरे कृष्णा महामंत्र के जप की बात कर रहे हैं, जो कि कली संतरण उपनिषद के अंदर आता है, जो यजुर्वेद का एक पार्ट है। तो उसके अंदर यहाँ पे कहा गया है, हरे कृष्णा महामंत्र का वर्णन किया गया है कि ये 16 नाम के अक्षर हैं, इन्हीं को जप करना चाहिए। उसके आगे फाइनली जो हाँ, वो कह देते हैं कि इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम, कि कली के उपरांत जितने भी कल्मश होते हैं, जितने भी कह सकते हैं हम, हमारे दुर्भाग्यवश जितने भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है या कुछ भी होता है, उन सब से अगर परे जाना है, या हो सकता है रॉन्ग क्वालिटीज या रॉन्ग इन्वायरमेंट से अगर दूर जाना है, तो हमको हरे कृष्णा महामंत्र का जो है सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे एक नहीं है, काफी ज्यादा जो है वर्णन करते हैं, काफी ज्यादा तो हमारे शास्त्र हैं, उन सभी में वर्णित किया हुआ है कि सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र ही है जो हमें इससे दूर रखेगा। देखिए कहीं ना चैतन्य चरितमृत में भी मध्य लीला में आता है, आई थिंक 6.241 श्लोक है, मे बी 241, 6.241 कुछ ऐसा श्लोक है। भक्ति साधना श्रेष्ठम सुनीता हलिय माना, प्रभु उपने उपदेशा कली नाम संकीर्तना। मतलब इसमें बेसिकली भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु से पूछ रहे हैं कि भक्ति में जब हम भगवान को डिवोशनल सर्विस अर्पण करते हैं, तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो तत्व है, इम्पोर्टेंट जो गुण है, या कह सकते हैं इम्पोर्टेंट जो वस्तु है, वो क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान है, वो नाम लेते हैं कि इस भगवान की डिवोशनल सर्विस में जो सबसे इम्पोर्टेंट वस्तु है, वो भगवान का होली नेम ही है, उसका जप ही है, चैंटिंग। तो अगर देखिए, भट्टाचार्य ने वस्तु की बात करी, इसका मतलब है भक्ति में और भी विशेष प्रकार के वस्तु होंगे, है ना, हो सकता है और भी हो।
भक्ति में जब हम डिवोशनल सर्विस भगवान को अर्पित करते हैं तो उसमें और भी विशेष प्रकार की हो सकती हैं, हो सकता है कई प्रकार की वस्तुएं हो। पर इसी के आगे फिर श्रीमद् भागवतम में सेवंथ कैंटो फिफ्थ अध्याय 23rd श्लोक, आई थिंक 23rd श्लोक में इसका वर्णन किया हुआ है वेद व्यास जी द्वारा, कि 9 प्रकार के जो वस्तुएं हैं वो अर्पण किए जाते हैं भगवान को। ठीक है, सर्वानाम कीर्तन्या विष्णु स्मरणम पदा सेवानाम अर्चनम वेदानाम दृश्यम सख्यम आत्मा निवेदना। ये 9 प्रकार के हैं। पहला भगवान की लीलाओं का वर्णन करना, दूसरा भगवान का जप करना, तीसरा भगवान को स्मरण करना, चौथा भगवान के चरण कमलों को या कह सकते हैं भगवान की चरण कमलों की सेवा करना, और पांचवा भगवान को ऑफर करना। ठीक है, जैसे टेम्पल में ऑफरिंग होती है ना, फूल गार्लैंड्स की ऑफरिंग ऑफरिंग फिर प्रसादम की ऑफरिंग, फिर इत्र की ऑफरिंग, फिर फूलों की ऑफरिंग, आरती देते हैं हम। ठीक है, फिर जो सातवां है भगवान को प्रेयर्स ऑफर करना, फिर जो आठवां है भगवान का दास बनना या भगवान का दोस्त बनना, और उसके बाद जो है अंत में जो आता है सर्वथा नाम निवेदना, कि पूर्ण अवस्था से भगवान को जो है अर्पण कर देना। ये 9 प्रकार की जो वस्तुएं हैं ये अर्पित की जाती हैं भगवान को। देखिए ये एक थियोरेटिकल कोर्स है, ठीक है, ये कोर्स है, पढ़ाया जाता है इसमें, तो ये थियोरेटिकल आपको, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी नोट्स बना के रखिएगा। ठीक है, ये कभी भी आपको काम आ सकते हैं, और इन फ्यूचर भी जब भी आप कभी इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो हो सकता है आप बाद में नोट्स बना लीजिएगा। फिर उसके बाद फिर आपको जो है ये थ्योरी जो आपको बताई जा रही है यहाँ पे, उसको आपने फिर अपने प्रैक्टिकल जीवन में जो है उसको अप्लाई करना है। जब आप जब कर रहे हो तब आपको उसको अप्लाई करना है। ठीक है, अब इसी प्रकार से ये 9 डिवोशनल जो तत्व हैं, जो कह सकते हैं वस्तुएं हैं, वो बताई गई श्रीमद् भागवतम में। पर रूप गोस्वामी एक और विचित्र कथन कहते हैं। जब वो लिख लिख रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें उन्होंने 64 प्रकार के वस्तुएं बता दी सीधा कि असल में तो चौस नहीं नहीं नौ नहीं 64 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। तो उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में सीधा कह दिया। तो जिन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ी होगी उनको पता होगा। ठीक है, तो अगले ही श्लोक में इस चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, हरे राम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व गतिरन्य था, कि इस कलयुग के समय और कोई जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है ही नहीं, या कह सकते हैं है ही नहीं। क्योंकि कलयुग एक हिपोक्रेसी वाली दुनिया है। ठीक है, कलयुग में कि हम सब इस अवस्था में फंस गए हैं ना, कि हमारे पास कई ऑप्शंस अलग अलग खुल जाते हैं मटेरियल वर्ल्ड के, कि हम इस चीज को भोगें, इस चीज को भोगें, इस चीज को भोगें। पर कहीं ना कहीं हम इन चीज को भोगते भोगते फिर भोगते रह जाते हैं, मुक्त कभी हो नहीं पाते। तो इन सबसे मुक्त होने का सिर्फ एक ही जरिया है, एक ही जरिया है, एक ही जरिया है, इसके सिवा और कोई जरिया नहीं है, नहीं है, नहीं है, 3 बार कहा है। और ये कथन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये कथन आपको याद भी करना चाहिए। अगर किसी को अगर याद करना है तो ये इसके अगला ही श्लोक है, आई थिंक सी चैतन्य चरितमृत का मध्य 6.242। ठीक है, 242 है, इसको याद कर लीजिए। ये मैं याद करने को इसलिए कह रहा हूँ कि कभी भी आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आए और वो आपको आके बताए कि हाँ जी ये कर लो, ये करने से जो है आपका शुद्धि हो जाएगा, ये करने से जो आपका घर शुद्ध हो जाएगा, ये करने से जो आपकी पूजा में वृद्धि आएगी, ये करने से आपको ये होगा, ये फलाना टमकाना, ये सब बोले। अरे नहीं 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 भाई, जब भगवान बता के चले गए हैं चैतन्य चरितमृत मध्य। अच्छा, अब कई लोग ये तर्क दे देंगे कि अच्छा तुमने तो अपना बता दिया चैतन्य चरितमृत, कहीं अभी शास्त्र प्रमाण दो। हालांकि चैतन्य चरितमृत भी शास्त्र है। तो कोई लोगों के अंदर जिनको भगवान कृष्ण पे यकीन नहीं है वो इसको शास्त्र मानते नहीं, पहली बात। या जिनको चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता नहीं है वो तब भी इसको नहीं मानते। ये कथन आ जाता है। पर अब क्या करें, अब उनको कहीं और से भी तो उत्तर देना है। अब कहीं और से उत्तर दें तो हम खोल लेते हैं फिर श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम खोल लेते हैं, आई थिंक। एक सेकेंड। एक सेकेंड रुकिए ना। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ।
ओके, सभी को शो हो रहा है? शो हो रहा है जी स्क्रीन? प्रभु जी, हो रही शो की। आई थिंक ये वाला श्लोक है, आई थिंक जितना मेरे को याद है। क्लेर दोषम नित्य रंजन, हाँ यस यस, राइट 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 राइट, यही। आप में से कोई है जो इस श्लोक को रिसाइट करेगा प्लीज? बहुत दिग्गज वैष्णव बैठे हैं आज। आप सबसे रिक्वेस्ट है, कोई एक जो है कृपया करके इस श्लोक को जो है रिसाइट करिए प्लीज। प्रभु जी मैं प्रयास करूं। या यस, श्योर श्योर माता जी, श्योर। हरि बोल। कले दोषैर्निधे राजन् अस्ति एको महान् गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संघम परम व्रजेत। प्रभु जी बस ओके, इतना ही होना है, एक बार। जी जी। धन्यवाद माता जी, अब ये वाला श्लोक भी कर दीजिए प्लीज। कृते यद् या यतो विष्णुत्रेया विष्णुत्रेताया यजतो मखे द्वापरे परिचार्याय कलो त्वदीरि त्वदीरि कीर्तनात्। तो कोई त्रुटि धन्यवाद। होगी तो क्षमा कर जी देना। जी, धन्यवाद धन्यवाद माता जी, प्लीज यू कैन। तो एक सेकेंड ना डिवोटिस, मेरे को अब आपको मैंने श्लोक बता दिया, मैंने तो कर दिया भाई वर्ण, अब आपको ऊपर है कि इस श्लोक, इन दोनों श्लोकों को याद कर लो। पर ऐसे नहीं, मैं वर्ण करके नहीं छोड़ूंगा, मतलब भी बताऊंगा ऑब्वियसली, जैसे कि माता ने बहुत प्यारा डिसाइड करा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, स्क्रीन गायब होगी ना? हाँ, ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग में ही जैसे हमने देखा पढ़ा कि पहले भट्टाचार्य जी पूछ रहे हैं चैतन्य चरितमृत में कि भगवान कोई वस्तु बताइए ऐसे करके। फिर ऐसे करके हमने पढ़ा कि 9 प्रकार की वस्तुएं श्रीमद् भागवतम ने बताई जो हम डिवोशनल सर्विस में अर्पित करते हैं। अब श्रीमद् भागवतम क्या बता रहा है कि हम इस जगत में कुछ भी कर लें, मतलब जैसे मैंने आपको ये अभी अंतिम श्लोक बताया कि अंतिम श्लोक में साफ साफ बता दिया गया कि सतयुग में मेडिटेशन, जो हम ऐसे बैठते हैं ना, तो ध्यान लगा के बैठते हैं हम, जो जंगलों में जाके या पहाड़ों में जाके, ठीक है। उसके बाद त्रेता युग में जो है सेक्रीफाइसेस, जो त्याग होते हैं, जैसे यज्ञ, यज्ञ ठीक है, यज्ञ में विशेष रूप से सेक्रीफाइस किया जाता है। उसके बाद द्वापर में जो भगवान की पूजा, और कलयुग में सिंपली क्या बता दिया गया है कि हरे कृष्ण महामंत्र ही एकमात्र सहारा है। ठीक है, अगर कोई आपको बोले हाँ जी ये हवन कराना है, हाँ जी वो करवाना है, तो उसको श्रीमद् भागवतम का ये कथन जो है आप पढ़ा सकते हैं। एक सेकेंड ना, किसी का तो माइक ऑन है। किसका माइक ऑन है ये? नीरू शर्मा। जी जी एक। ओके डन। जी ओके। तो इसी के कारण हम देख सकते हैं यहाँ पे सतयुग में क्या है, मेडिटेशन बता दी गई है, त्रेता युग में सेक्रीफाइसेस बता दिए गए हैं, द्वापर में पूजा बता दी गई है, और कलयुग में क्या बता दिया गया, अरे हरे कृष्णा महामंत्र। अरे इतना इजी, हरे कृष्णा महामंत्र, कोई पूजा नहीं, कोई घी नहीं लाना, कोई पखंड नहीं करना, कोई ऐसे सोठी नहीं लानी, कोई उसको जलाना नहीं, कोई भगवान को अर्पण नहीं करना, कोई मंत्र नहीं। सिर्फ एक एक काम करो, बस ऐसे एक जगह बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ और भगवान के नाम का जप करो, बस इतना, इतना बता। इससे सरल उपाय अजी नहीं है कोई, अजी नहीं है। अब देखिए, आज हमने कक्षा शुरू होने से पहले गुरु अष्टकम गाया, ठीक है, गुरु अष्टकम गाया हमने, गुरु की महिमा गाई, ठीक है। गुरु अष्टकम में बेसिकली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी द्वारा गुरु की महिमा बताई गई है, जो 8 तत्व हैं वो बता दिए गए, ठीक है। और हमने 8 तत्वों का वर्णन किया ताकि हम उनको नमन करें, ठीक है। और ये जो कोर्स है, जो उनकी कृपा द्वारा स्टार्ट किया गया है, जो जितने भी गुरु सभी आचार्य हैं, उनकी कृपा द्वारा ये जो स्टार्ट किया गया है, ये जो आंदोलन है, या कह सके हरे कृष्ण महामंत्र का ये प्रचार जो है ये स्टार्ट किया गया है, तो हम कहीं ना कहीं उनको अपना ओबिसेंस देते हैं, या कहीं ना कहीं उनको आदर सहित सम्मान करके दंडवत प्रणाम करते हैं कि आगे चल के वो हमको इतनी उन्नति, इतनी गति प्रदान करें कि हम जो है इस उनके लेखों को समझ पाए, ठीक है। और बेसिकली एक और चीज मैं आपको बताना हूँ जब के बारे में, जब आप में से किसी की भी अगर दीक्षा हो चुकी है या कभी दीक्षा होगी, तो एक बेसिकली मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ। आप जो बेसिकली जो वाव है, जो अपने गुरु को देते हो, जैसे दीक्षा गुरु को या शिक्षा गुरु को, वाव मतलब यानी शपथ, ठीक है। एक शपथ जो अपने गुरु को देते हो वो 16 माला करने की होती है,
ये नहीं देते शपथ कि हाँ जी मेरे को मंगला अटेंड करनी है, हाँ जी मेरे को बुक्स पढ़नी है, हाँ जी मेरे को जूम की मीटिंग अटेंड करनी है, हाँ जी मेरे को इवनिंग सेवा अटेंड करनी है, हाँ जी मेरे को ये सेवा करनी है, ये सेवा सेवा करनी है। हालांकि इन सेवा में फिर वो व्यक्ति इतना फंस जाता है कि वो फिर जपा करना भूल जाता है, और कहीं ना कहीं फिर उससे गुरु अपराध हो जाता है। ये सोचने वाली बात है थोड़ी। तो कहीं ना कहीं हम गुरु, जब हम दीक्षा लेते हैं ना, तो गुरु को हम दो भाव दे देते हैं। एक तो चार नियम, कि हम चार नियमों का पूर्ण निष्ठा से पालन करेंगे। दूसरा, हम 16 माला पूर्ण निष्ठा से करेंगे, और अगर किसी गुरु ने कहा हो तो हम 25 माला जो है वो एकादशी के दिन करेंगे। ठीक है। और हम इतने मैकेनिकल कि उसको उसको 16 माला को कैसे देख लिया कि हाँ जी गुरु महाराज, हम मैं मैक्सिमम 16 माला करूंगा बस। इससे मैक्सिमम 16 माला हो गए, उसके बाद बीट बैग का तो गला ही ऐसे टंगा दिया कि उसके बाद मजाल है कि बीट बैग दोबारा छू भी लिया छुएंगे नहीं अपन बस रख दिया बीट बैग। और जब 16 माला होती है उसके बाद मैं देखता हूँ भक्त ऐसे सांस लेते कि ना जाने कितना बड़ा बोझ था उनके सर के ऊपर, कि वो बीट बैग जो था वो वजन सारा 16 माला उतरी वो गई नीचे तो इस कोर्स का मतलब यही है, हमको इसी चीज को चेंज करना है। तो इस कोर्स में जितना भी कंटेंट लिया हुआ है, जितना भी इसके अंदर आपको जो सिखाया जा रहा है, बेसिकली हाँ वो शिला प्रभुपाद जी की बुक से है ही। ठीक है। शिला प्रभुपाद जी की बुक से सबसे ज्यादा है। अंतोतः गत्वा, उसके बाद हम इस ग्रेस भूरिजन प्रभु, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, कि उनके द्वारा एक बुक पढ़ी थी मैंने जपा की, तो उनके द्वारा कुछ कंटेंट है वो लिया गया है। तो और हिज ग्रेस बुरीजन प्रभु प्रभुपाद जी के डायरेक्ट डिसाइपल्स थे। ठीक है। तो उन्हीं के द्वारा जो है इस्कॉन में जो एजुकेशन सिस्टम जो सिखाना का, और जो एजुकेशन बेसिकली जो पाठशाला वगैरह ये सब जो चालू किया गया, उन्हीं के द्वारा चालू किया गया था। ठीक है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग स्टेजेस में। और उसके बाद अंत्योदय गत्य, इसके बाद हिज होलीनेस भक्ति भरत भगवत स्वामी महाराज, जिन्होंने सबसे पहले जो है जपा आश्रय कोर्स चालू किया था, तो उनके द्वारा उन बेसिकली जो इसका जो कंटेंट बुक है, ठीक है, जो आप सभी को अगर चाहते हैं तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वो उन्हीं की बुक है। ठीक है। और उसके बाद जो अगला जो है हिज होलीनेस भक्ति विज्ञान स्वामी महाराज, उन्हीं के द्वारा भी कुछ कंटेंट जो है इस कोर्स में डाला गया है। और इन्हीं के थोड़े बहुत कंटेंट्स हैं जो इस कोर्स में डाला गया, और उन सभी को आदर सहित दंडवत प्रणाम करके हम इस कोर्स का शुभारंभ करेंगे। इन सभी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम कर कर करके आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी भी करिए कि आगे कि हमको इस कोर्स को समझने में और इस कोर्स में उपरांत गति प्राप्त करने में जो है हमें अ, सहायता करेंगे। इसके बाद जो है हम एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन, जिनका मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जिन्होंने मेरे को टेस्ट दिया भक्ति का और नाम का, कहीं ना कहीं उनका बहुत रोल प्ले है हमारे सबके, हो सकता है हम सबके जीवन में ही, हिज ग्रेस अरुण चैतन्य प्रभु जी। तो उनको भी आदर सहित दंडवत प्रणाम करते हैं इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले, कि वो भी हमें आशीर्वाद दें। और देखिए उनकी उन्हीं के द्वारा जो अपॉर्चुनिटी है ये हमें दी गई कि हम इस कोर्स को चालू करें। तत्पश्चात जो हिज ग्रेस पंजन्य प्रभु जी हैं, उनको भी दंडवत प्रणाम करके हम इस कोर्स का शुभारंभ करेंगे, जिन्होंने मुझे फोर्स किया, या कहीं ना कहीं मुझे इतना जागरूक किया कि भाई आप जपा कोर्स करो, खुद कोर्स करो और दूसरों को भी सिखाओ तो कहीं ना कहीं प्रभु जी द्वारा ये भी है, तो हम उनको भी दंडवत प्रणाम करेंगे। और उसके बाद हिज ग्रेस रूपानुगा प्रभु, जिनके द्वारा मैंने ये जपा कोर्स किया, और आज जो है उन्हीं की शिक्षा के द्वारा अब हम ये कोर्स जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली हम इस जपा कोर्स में ना गाइडेड जपा भी करेंगे, मतलब प्रैक्टिकल भी, क्योंकि ये पाठशाला के द्वारा किया गया है, और इस्कॉन वृंदावन धाम पाठशाला के द्वारा ये पहला कोई कोर्स है जो किया जा रहा है। तो इसलिए हम गाइडेड जपा भी करेंगे। जो हिस गिरीश बुरीजन प्रभु, जैसे मैंने आपको बताया, वो उनके बहुत प्यारे टीचर हैं, वो बहुत अच्छा चीज सिखाते हैं। तो उन्हीं के द्वारा कुछ टीचिंग्स है, कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो हमें जपा में लानी चाहिए, जिसके द्वारा हमारा हमारा टेस्ट जो डेवलप हो, तो उसका हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। तो कुछ एक्सरसाइजेस चालू करने से पहले मैं जरा देखना चाहता हूँ कितने व्यक्ति हैं। 35। ओके गुड। इस समय 35 है, तो क्यों ना कुछ टास्क किया जाए। अ, अच्छा, मेरा कैमरा बंद होगा, चलेगा ना आप सभी को? हरे कृष्णा।
चलो रहने देते हैं। अगर यहाँ से मैं ऑन कर दूं अपना कैमरा, यहाँ से ऑन कर दूं, और और इसको मैं पिन कर दूं। ठीक है, ओके। इसमें मेरा मुंह थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। एक मिनट। ठीक है। अरे यार, यहाँ से नहीं हुआ बट, एक सेकंड रुकिएगा ना। यार यहाँ पे मेरी आईडी नहीं आ रही सूर्यवीर के नाम से। नंबर प्रभु। ओके, ये है पिन। ओके, अब शायद आप सभी को पिन हो गया होगा, राइट? चलिए, तो अब एक थोड़ा सा सेशन करते हैं, थोड़ा सा मौज मस्ती भी हो जाए क्लास के बीच में। तो ये जपा कोर्स का व्हाइट बोर्ड है। आप सभी को एक छोटा सा टास्क दिया जा रहा है, ठीक है? पहला टास्क ये है कि रॉन्ग टाइप्स ऑफ जपा, मतलब आपके अनुसार जो जप में हमको नहीं करना चाहिए, जो आपको लगता है कि ये गलत जप होता है, या इसके द्वारा हमको हो सकता है भगवान में प्रेम रुचि प्राप्त ना हो, या हो सकता है ये हमें करने से जो जप में है आसक्ति जो है कम हो जाए। ठीक है, तो आप सबके द्वारा ये जितना भी कोई उत्तर है कि ऐसे कौन कौन से जपा होते हैं जिनके द्वारा हमें ये कर पाना मुश्किल हो जाता है, तो आप सबको वो बताना है, ठीक है? मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है ना, एक सेकेंड। 3 2 1 गो। यस, स्क्रीन हो गई शेयर। हरे कृष्ण। ठीक है, तो आप सबको रॉन्ग टाइप्स ऑफ जपा बताने हैं। ठीक है, रॉन्ग टाइप्स ऑफ जपा। एंड इसके बीच में ना कंपटीशन होगा, ठीक है? यहाँ पे जितने भी प्रभु जी एंड माता जी हैं ना, आप सभी पूरे के पूरे इस्कॉन को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कि कौन जीतेगा, प्रभु जी जीतेंगे कि माता जी जीतेंगे, ये देखते हैं किसके पास ज्यादा नॉलेज है। लेट्स सी, रॉन्ग टाइप्स ऑफ जपा बताने हैं कि जपा के बीच में क्या है जो नहीं करना चाहिए, ठीक है? या कौन कौन से गलत प्रकार के जपा होते हैं। आप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? किसी को कोई डाउट? चलिए फिर चालू हो जाइए, बताइए एक एक करके। हरे कृष्ण बीच प्रभु जी। प्रभु जी, जपा करते टाइम ना जैसे फोन चलाना या कोई और काम करना, वो रॉन्ग जपा में आता है। ओके, फोन जपा, यस, फोन हरे जपा। कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। जी प्रभु जी, माता। जपा करते समय हम सुनते नहीं है, उसको जपा को सुनना भी होता है, तो जब नहीं सुनते तो फिर वो अट्रैक्शन यस नहीं बन यस यस पाती। यस, अटेंटिव चेंटिंग। हरे अटेंटिव। कृष्णा। तो हरे हरे कृष्णा माता। कृष्ण प्रभु जी। जी माता प्रभु जी। जी, प्रभु जी जप हमारा करते समय हमें बिल्कुल सीधे तरीके से बैठना चाहिए, ओके, यस, ताकि हम राइट। जब अच्छे से कर सकें। पोस्चर, राइट राइट राइट। प्रभु जी का तो एक भी सवाल नहीं आया भाई, प्रभु जी कहाँ गए? प्रभु जी क्लास ले रहे हैं और प्रभु जी नहीं है। माता जी तो ऊपर जी माता जी का ग्राफ ऊपर चलेगा। हमारे शिक्षा गुरु को जब ये बताएंगे कि हरे ऐसा ऐसा हो रहा है, वो देखेंगे। प्रभु जी। प्रभु जी माइंड जो है वो एक जगह लगाना चाहिए, जपा में लगाना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग यहाँ घूमता है, मन यहाँ घूमता है ना, तो हम वो हम्म अच्छे से नहीं कर पाते। हरि बोल। तो वो अटेंटिव जपा के अंदर आ गया, वो इनअटेंटिव अटेंटिव, नहीं। कंटिन्यूअस हाँ नहीं कर बिल्कुल। पाते, 16 माला ब्रेक करके करते हैं तो भी वो नहीं होता। या राइट 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 राइट, इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ ग्रंथि। ठीक है, ये भी आपको बताते हैं। फिर आगे और कोई? प्रभु जी, जैसे हम देखिए, जपा करते हैं तो हम माला को एक साइड में रख के आधी माला को कुछ खाना शुरू कर देते हैं बीच में, या वो भी। वो भी कंसेप्ट ऑफ ग्रंथि के अंदर आया, राइट। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी। श्रवण एंड जपा जब एक साथ चलता है वो भी अपराध होता है। जब एक इस साथ क्या चलता है? श्रवण, जब श्रवण कर रहे होते हैं हम क्लास ओके, का और कोई यस, जपा राइट। कर रहा होता है। मल्टीटास्किंग, यही ना? एक सुबह नहीं करते, सारा दिन ही लगे रहते हैं। सुबह नहीं करते सारा दिन मतलब? मतलब मतलब प्रभु जी थोड़ी माला जैसे सुबह कर ली, फिर दोपहर को कर ली, थोड़ी रात को हाँ कर ली। वो तो चलता है। वो तो चलता है माता जी, वो तो इस्कॉन में ऐसे मतलब फोर्स किया जाता है कि आप सुबह करो, सुबह करना ज़्यादा अच्छा होता है। बट कुछ कुछ जैसे वृंदावन के डिवोटीज होते हैं ना, वो 5 5 6 6 लाख नाम ले लेते हैं एक दिन का, मतलब आप देखिए 5 5 6 6 मतलब
मतलब आप उसको 108 से अगर डिवाइड करोगे तो वो 5,555 मालाएं हुई। पूरा प्रभु जी दिन माला ही, जैसे 22-23 घंटे माला ही। नहीं, पर प्रभु जी जैसे जो 16 माला है वो भी हम ऐसे करते हैं कि अगर हो सके तो फिर वो रात के 12 बजे तक ही कंप्लीट होती कई बार। हाँ, वो होता है पोस्टपोंडिंग, कि हम पोस्टपोन कर देते हैं। और प्रभु जी जैसे हम जपा करते हैं तो बस ऐसा लगता है जैसे हमने सर से भार उठा दे, पत्थर उठा के फेंक दिया है, बस माला को देखते नहीं फिर पूरा दिन भर। और कोई रॉन्ग टाइप ऑफ जपा, मैंने टाइप 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 प्रभु जी बताइए। जैसे हम जपा करते करते कई बार लेट जाते हैं तो हाथ में माला पकड़ के रखते हैं और जी जपा जी करते जी हैं जी वो भी। जी जी, वो पोस्चर के अंदर आ गया, या और कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। प्रभु जी जैसे हम माला कर रहे हैं और करते करते कोई काम याद आ जाता है और चल पड़ते हैं, वो भी शायद रॉन्ग साइड ही हुआ। जी जी जी, वो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रंथि के अंदर आ गया। और कोई। समय भागता जा रहा है, जल्दी बताइए, मेरे को बताने को बहुत कुछ है। मुझे कई बार हम बातें करते रहते हैं और साथ साथ में अपनी उंगली यस, भी चलाई रखते हैं साथ में। तो जलपा जपा है ना, यही बता रहे हैं माता जी। जी जी। यस, राइट, अगला। हरे कृष्ण प्रभु राम प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हाँ फाइनली प्रभु जी पहुंच गया है। ऐसे माला करते करते जैसे कोई भी, जैसे किसी का भी कोई काम है तो वो दिमाग में आ जाता है, तो वो किस में आ गया उसका बताना प्लीज। हाँ, माला छोड़ के वो भी कंसेप्ट ऑफ ग्रंथि के अंदर आ गया। हरे कृष्ण प्रभु जी ऐसे हम जैसे टीवी देखने बैठ जाते हैं या हाँ हाँ माला करते करते टीवी स्टार्ट करके बैठ जाते हैं ना, वो हाँ भी। हाँ। हाँ चलिए, हाँ, इसके द्वारा है मेरे वो को भी एक या। जपा आया है दिमाग में, वो है रेडार जपा। हाँ, अरे, अच्छा रेडार रेडार। जपा। इसको इसको यहाँ क्यों हाँ हाँ रखूं, हाँ इसको ठीक। प्रभु जी के साइड रखते हैं यार। प्रभु जी का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। प्रभु जी के साइड रखते हैं रेडार जपा, मैं भी तो अच्छा प्रभु अच्छा, जी हूँ। चलो कोई नहीं। हरी ये तो बोल। मैंने बताया। अच्छा, और कोई। देखिए, इसको ना थोड़ा हरे ठीक कर कृष्णा। हाँ। हाँ जी प्रभु जी। हम जी। हमेशा ना जपा को ना सेकेंडरी देते हैं और बाकियों काम को प्रायोरिटी देते हैं। हाँ, इसी के लिए तो ये कोर्स रखा है, मेन चीज। तो इसी वो के भी लिए एक तो ये मेरे साथ कोर्स रखा तो है। अपराध ही होगा। गलत, हाँ, ये गलत है। हमको उल्टा करना चाहिए, बाकियों को हमने सेकेंडरी रखना चाहिए, जपा को प्राइमरी रखना चाहिए। मेरी रेटिंग को देख लीजिएगा, ठीक है, चलेगा ना। प्रभु ठीक है, जी जैसे प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य से कहा था कि अपने सारे काम छोड़ो और पहले अपनी माला करो, तो हमें पहले माला करनी चाहिए, बाकी काम हमें यस, बाद में करने राइट चाहिए। राइट राइट राइट, यही मैं बताने लगा था, पर मैं बाद में बताने लगा ना। ये आई थिंक कविता माता जी ने पूछा, वो कहा था ये, और आपने उनका उत्तर दे दिया, बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा हुआ ये। अगला। क्या हुआ, कुछ भक्त तो 3-3 4-4 5-5 साल से जपा कर रहे हैं, यही नहीं पता गलत प्रकार क्या हो गए जपा के। ऐसे तो हम दूसरे भक्तों को जब देखते हैं, भाई तू ये क्यों कर रहा है, तू वो क्यों कर रहा है, तू ये तब तो हम करते रहते हैं। ये अब हम निकल नहीं नकल रहा। बहुत करते हैं। हरे कृष्णा। जी जी नकल करके करना, जो दूसरा कर रहा है वैसे का अपना मन से एक एकाग्रता नहीं करते। जी जी, इस पे हम बात करेंगे, पर ये थोड़ा ना डीप टॉपिक है, तो हमको अभी ग्रोस ग्रोस चाहिए, ठीक है, अभी ये थोड़ा डीप है, इसके बारे में थोड़ा बड़ी ओके। लंबी चर्चा जाएगी, इस पे अभी करें तो ये तो पूरी क्लास ही खत्म हो जाए। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी। जी कभी माता कभी जी। कभी कभी ऐसा होता है कि जपा करते समय हमें नींद आ जाती है, तो नींद आ जाती। उसके बाद जब हम जागते हैं तो फिर जपा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। यस, राइट। और कोई सुझाव। चलिए, कुछ मेरे को याद आ रहे हैं, मैं लिख देता हूँ। एक आ रहा है रशिंग जपा, ठीक है, उसके बाद आ रहा है रोंग प्लेस। मैं प्रभु जी की तरफ से लिख रहा हूँ, क्योंकि प्रभु जी के द्वारा तो कोई उत्तर ही नहीं आया किसी के। अब मेरे को तो कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद पोस्टर हो गया, ये हो गया, हाँ। फिर आ गया हमारा रेडार जपा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडार। रेडार जपा नहीं पता होगा ना, रेडार जपा पता है यहाँ पे किसी को। हरे प्रभु जी अभी कृष्णा। आपने बताया टीवी वगैरह देखते हुए, हाँ, ये इधर लिखा है पहले टीवी रेडार वगैरह जपा। देखते हुए ना, अभी आपने बोला था थोड़ी देर पहले।
वेरी गुड। अच्छा याद है। ये मैंने अच्छा तो लिखे प्रभु भी जी हैं ट्रैवलिंग मेरे में पास। भी इतना नहीं होना चाहिए। हम जैसे हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हाथ में माला होती है और दिमाग कहीं होता है, ध्यान कहीं होता हाँ है और हाँ, माला हाथ में राइट होती है। राइट, ये रॉन्ग तो प्लेस के अंदर आ गया। हाँ प्रभु जी अच्छी हो। जैसे हम जपा करते हैं तो इतनी फास्ट फास्ट जपा करते हैं कि कई वर्ड हमसे छूट जाते हैं बीच में, तो हमें ध्यान से मतलब कि ऐसे भी जपा करना चाहिए। हाँ, ये रशिंग जपा के अंदर आ गया। अच्छा ये रश्मि के अंदर आ गया। फिर उसके बाद हमने फोन जपा कर लिया, मल्टीटास्किंग, और उसके बाद एक लास्ट लिखते हैं, कोई अगर कोई बताना चाहे। चला गया। नहीं मेरे को लोग डर गए। हरे कृष्णा, प्लीज माइक बंद करिए। इसका माइक ऑन है, आप में से कोई एक ना अनाउंस कर दीजिए इसका माइक ऑन है, और उनको बता दीजिए कि आपका माइक ऑन है, आप प्लीज बंद कर दीजिए प्लीज। अब उसके बाद जो है, हम ऐसे उत्तर कर रहे थे प्रभु जी के बीच, तो एक और जपा आता है, ड्राइविंग जपा। यस। उसके बाद फिर माता जी का प्यारा, सबसे प्यारा, कुकिंग जपा। फिर क्या आया, एक और जपा, हाँ, साउंड जपा। चलिए, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, तो इतने की तैयारी थोड़ी बहुत करते हैं, ठीक है, इतने पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आया, एक सेकंड, आप सभी ने नोट कर लिए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है, मैं ये हटा रहा हूँ, 45। एक सेकंड, मेरे को एक मैसेज आया ना। ओके ओके, एक मैसेज आया मेरे को, कॉलिंग जपा। ओके ओके, लेट्स डिस्कस नाउ। ओके, तो सबसे पहले आता है अपने में रेडार जपा। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग अबाउट रेडार जपा। अब रेडार जपा भक्तों देखो कैसे हुआ। अब मान लीजिए हम जप कर रहे हैं, ठीक है, और जप करते करते ऐसे मैंने ये जप पकड़ लिया, और जप करते करते फिर आई बी लाइक, यार ये कैलेंडर लगा है, इसकी फ्रेम थोड़ी ऐसी होनी चाहिए थी, कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे। यार ये गार्डन है, इसमें माली ने अच्छे से फूल, कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे। अरे यार ये बुक रखी हैं इनके, गलत बुक रखी हैं, गिर जाएंगी, ये राम कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे। अरे यार वो पंडा है, वो अच्छे से पूजा नहीं कर रहा, ये कह सकते हैं आरती नहीं कर रहा, कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे। अरे मम्मा ठीक से खाना बनाओ यार, क्या कर रहे हो, कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे। मतलब रेडार जपा सिंपल मीनिंग ये हुआ, जैसे रेडार होता है ना, पूरा स्कैन करता है, ठीक उसी प्रकार से रेडार जपा है। है, हम जप कर रहे हैं और साथ में अपने आसपास की वस्तुओं को स्कैन कर रहे हैं, हाँ जी ये हो रहा है, ये वो हो रहा है, ये फलाना, ये टमकाना। ये कर रहे हैं, और इसके कारण हमारा क्या हो रहा है, जपा के अंदर जो अटेंटिवनेस वो कम हो रही है। ठीक है, देखिए जपा के बीच में ना हमारा एक और होता है, जैसे ये लीजिए, जैसे ये हमारा, ये जैसे मेरी माला है, ठीक है, ये मेरी मामा माला है। अब कुछ भक्तों का होता है, जैसे ये मेरा बीट बैग है, ठीक है, कुछ भक्तों का क्या होता है कि मेरे को एक स्पेशल टाइप टाइप की माला चाहिए, ये पूरी जो गोल होती है ना प्रभु जी, वो बड़े बड़े बीट्स वाली मेरे को वो माला चाहिए। और नहीं नहीं प्रभु जी, मेरे को पूरा सिलेंड्रिकल शेप वाली माला चाहिए। हाँ जी, नहीं प्रभु मेरे को चाहिए काले रंग की माला। अरे नहीं प्रभु, मेरे को ऐसी माला चाहिए जिसमें प्रभुपाद जी बने हो, चैतन्य महाप्रभु जी बने हो। अरे नहीं प्रभु, मेरे को तो प्लेन चाहिए। अरे प्रभु मेरे को तो सुंदर माला चाहिए, प्रभु मेरे को ऐसी ये धमकाना बीट बैग वगैरह चाहिए। तो देखिए, ये एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट के अंदर है। हालांकि ठीक है, जिसकी जैसी इच्छा, जैसे रखना चाहे रखे, कोई इसमें वो नहीं है, पर मेन हमारा मोटिव क्या रहना चाहिए, कृष्ण नाम को लेने के प्रति जो हमारा अट्रैक्शन है, जो अटेंटिवनेस है, वो रहनी चाहिए। अब अगर हम रेडार जपा कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, अच्छा वो ये कर रहा है, वो ये कर रहे हैं, तो हमारी अटेंटिवनेस कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, और अटेंटिवनेस खत्म हो रही है तो उसको हम दोबारा लगा नहीं पा रहे, जिसके कारण हमारा जपा जो है वो कम हो रहा है। एक और बहुत अच्छी मैंने सुना था अभी नींद के बारे में। आई थिंक किसी एक डिवोटी ने कहा था, मेरे को याद नहीं है, नींद के बारे में कहा था उन्होंने। वो माता तो जी ने। जी जी, ब्रह्म माता जी ने, ये राइट राइट राइट। तो उन्होंने कहा था नींद के बारे में, तो देखिए नींद भी उसी प्रकार से कहीं ना कहीं वो हमारी अटेंटिवनेस कम कर देती है, ठीक है। और जैसे रेडार जपा हम उसमें आगे, तो नींद के बारे में आपको क्या बताने लगा था, नींद के बारे में आपको बताने लगा था कि हमको जो है ना, हमेशा जो अपना जपा है, हमें उस पर फोकस रहने के लिए क्या करना चाहिए। पहले तो मैं आपको आंखें बताता हूँ, आंखें कैसी रखनी चाहिए। जपा के बीच में जो आंखें है ना, वो ज्यादा
खुली भी नहीं रखनी कि ऐसे हाँ जगन्नाथ महाप्रभु की तरह कि हाँ मैं सब कुछ देखूंगा। ऐसी नहीं, नहीं आंखें खुली भी नहीं रखनी और आंखें बंद भी नहीं करनी। नहीं, अगर आंखें बंद करोगे तो जैसे माता जी ने बताया हम सो जाओगे, फिर सो गए। नहीं, ना ज्यादा खुली करनी, ना ज्यादा, ना बिल्कुल बंद करनी। बिल्कुल बंद करेंगे तो देखिए, बिल्कुल बंद करने में एक और होता है कि हमारे थॉट्स जो है और पावरफुल हो जाते हैं। हमारा माइंड में और ज्यादा विचार आएंगे, फिर नाम के प्रति हम सुन नहीं पाएंगे उस नाम को। अब जब सुन नहीं पाएंगे तो और दिक्कत। ठीक है, और सुनने में और दिक्कत हो गई तो समझ लो फिर उस माला का फिर कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के कारण जो हमको अपनी आंखें है ना वो इतनी या तो थोड़ी सी रखनी है एकदम मिड में। ठीक है, जिस कारण हम सिर्फ भगवान पे फोकस कर पाए। ऐसे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे। और सॉफ्ट जपा। ठीक है, जपा शुड बी ऑलवेज सॉफ्ट सॉफ्ट। ठीक है, सॉफ्ट इतनी कि सिर्फ आपको सुनाई दे, दूसरों को तंगी ना फेरे। फालतू का वैष्णव अपराध नहीं करना है कि दूसरा अंदर अंदर सोच रहा है भाई यार कितनी जोर से बोल रहा है, ना खुद जपा कर रहा है ना मेरे को करने दे रहा है। ठीक है, हरी बोल किसी का फिर से दिक्कत आ रहा है। इनको नाम बताइए कौन है प्लीज। ओके, ओके डन। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है ये दिक्कत हो जाता है रेडा जपा में। यार ये बहुत दिक्कत रहता है। मैंने खुद को पिन कर दिया है ना, जिसके कारण रिकॉर्ड भी वही चीज हुई होगी। और मैं जो चपड़ चपड़ कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं होगा मेरे ख्याल से। इसको रिमूव कैसे करूं मैं? ये ओके मिल गया। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको हटाओ यहाँ से, इनको जोड़ो यहाँ पे। अब ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो है रेडाज जपा की बात कर रहे थे। अब अगला आता है रशिंग जपा। ठीक है, रशिंग जपा मतलब ऐसे भागो, जल्दी जल्दी जपा, हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। शब्द ही खा गया दे तो। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। यू शुड नॉट डू दिस, कोई फायदा नहीं होगा फिर इसका भी। ठीक है, उसके बाद आता है रॉन्ग प्लेस, गलत जगह। आपको जो जपा करनी है एक जगह आराम से कोने पे बैठ के जपा करनी है। एक जगह बैठ गए जहाँ शांति है, जो आपका माइंड, जहाँ से आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट ना हो, कहीं जाए ना। और जब आप एक बार जपा बैठ के कोशिश करेगा एटलीस्ट वन टाइम में 4 राउंड्स माला करने की। ठीक है, मिनिमम। ठीक है, एटलीस्ट 4 राउंड माला करने की और उसके बाद ही उठना है। ठीक है, और जब आप कोई भी माला अगर जैसे मान लीजिए कहीं पे बैठे बैठे कर रहे हैं या कुर्सी पे बैठ के कर रहे हैं या कुछ और सुनते सुनते कर रहे हैं या मान लो चलते चलते कर रहे हैं या मान लो कुछ कीर्तन सुनते सुनते माला कर रहे हैं, या कुछ होते हैं कि भागवतम क्लास में भी माला कर रहे होते, कुछ होते हैं मैं देखता हूँ इवनिंग क्लास में भी बैठ के पंजन्य प्रभु जी अरुण प्रभु जी लेक्चर दे रहे होते हैं और वो माला कर रहे होते हैं। हाँ जी मेरी 16 माला नहीं, 16 माला करो पहले। नहीं नहीं नहीं, दैट इज वो अपराध हो जाएगा, फिर वो गलत है। वो तो एक टाइप से वैष्णव एटिकेट भी नहीं हुआ कि सामने प्रभु जी आपको टाइम दे रहे हैं, आपको अपना प्रीशियस समय दे रहे हैं और आप अपने में लगे हुए हैं। तो ना आप अपना जपा सुन पा रहे हैं ना आप उसके वचन को सुन पा रहे हैं। दोनों तरफ नुकसान किसका? आपका ही है, और किसी का कोई नुकसान नहीं। क्योंकि देख लीजिए जैसे अभी आप हमसे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक टाइप से जपा जो है एक एक्सक्लूसिव एक्टिविटी है। ठीक है, जैसे अभी हम मीटिंग कर रहे हैं तो मीटिंग के टाइम आपको कंफर्म था कि मेरे को 5:45 पे आना है, 5:45 आना है। ठीक है, कंफर्म था। ठीक है, ये माइंड में बैठ गया था। अब इसके बाद आप अगर इसी के बाद सुनते सुनते आपने इसमें किसके बीच में जपा भी चालू कर दिया और मेरे को भी सुन रहे हैं, तो ना आप मेरे को सुन पा रहे हैं ना जपा सुन पा रहे हैं। ये अपराध हो जाता है। और अपराध क्या होगा? मजे का, इतना मजे वाला अपराध होगा ना, नाम अपराध भी होगा और साथ ही साथ वैष्णव अपराध भी हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये फिर बाद में जो रुचि है जपा की वो कम कर देगा। अभी तो नहीं दिखेगा, अभी तो हमको लगता है कि यार क्या बकवास कर रहे हैं। नहीं, इसी से तो डाउनफॉल चालू होता है, इसी से तो पतन चालू होता है। कुछ लोग कुछ भक्त सोचते हैं कि ऐसे सुबह सुबह जपा कर लो फिर पूरा। नहीं 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 नहीं, सुबह सुबह जपा करना जस्ट एक सुझाव है, एक सुजेशन है कि आप सुबह सुबह अपना जपा कंप्लीट कर लिया करो, ब्रह्म मुहूर्त में अपना जपा कंप्लीट कर लो। इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि प्रभुपाद जी ने तो कहा है कि आप 24/7 जपा करो, 24 आवर जपा करो। प्रभुपाद जी ने तो ये कहा, जब एक शिष्य ने बोला प्रभुपाद जी आपने कहा है कि हमें सिर्फ 16 माला करनी चाहिए, प्रभुपाद जी के हाथ
16 माला कब कहा मैंने सिर्फ 16 माला करनी चाहिए? मैंने तो कहा कि 24 आवर्स जपा करो। अब हम सोच रहे 24 आवर्स जपा करना भी कितना मुश्किल है ना, कैसे होगा 24 आवर्स है? हम तो अभी गृहस्थ जीवन में है, हम ये करें। अरे इसका उत्तर है आगे आने वाले कोर्सेज में कि कैसे हम 24 आवर्स जपा करें। इसका भी उत्तर है। तो थोड़ा बन के रहिएगा इसको कोर्स में, ठीक है? काफी कुछ मटेरियल जो है ढूंढ पीट के लाए हैं हम। ठीक है। अ, उसके बाद आता है रोंग प्लेस हो गया, फिर हमारा रेडाज जपा भी हो गया। अब उसके बाद आता है टू डू जपा। भक्तों इसको जरा ध्यान देना, टू डू जपा। टू डू जपा हमारे डायरेक्ट कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है, ठीक है? मतलब जब हम किसी चीज के बहुत मतलब उसको ना एक कैजुअल वे में ले लेते हैं ना, तो तब हम ये चीज करते हैं। जैसे ये मैं सिर्फ इस्कॉन की बात नहीं कर रहा, ये चारों संप्रदाय या कहीं भी किसी भी मान मान लीजिए कोई मटेरियल वर्ल्ड का कोई चीज हो, कोई जैसे कंपनी हो या कॉर्पोरेट सेक्टर हो, वहां पे भी ये बहुत देखा जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको उत्तर के साथ एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि आपने मान लीजिए अभी ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है, या ड्राइविंग सीख रहे हैं। आप ड्राइविंग सीख रहे हैं तो आप पूरा फोकस आपका ड्राइविंग में है कि हाँ जी अब ये गाड़ी गियर मांग रही है, इसको गियर दो। अब ये इसको यहाँ मोड़ना, अब ये ब्रेक मांग रही है, हाँ जी क्लच देना है, क्लच दो, क्लच के साथ फिर देन गियर दो। ये ऑब्वियसली ठीक है। फिर जब हम उसके साथ कैजुअल हो जाते हैं, हमारा शरीर उसको पकड़ लेता है कि हाँ जी अब गाड़ी को ये चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं, गाड़ी चलाते चलाते बीच में हम सोचने लग पड़ते हैं, हाँ जी वो मेरे घर में क्या खाना बना होगा, हाँ जी मेरी पत्नी ठीक होगी कि नहीं होगी, हाँ जी उसने खाना बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा, हाँ जी बच्चों को ये लेके जाना है वो लेके जाना है। तो ये चीज हम फिर जपा में करना चालू हो जाते हैं। जब हम जपा को कैजुअली या सिंपल ले लेते हैं ना, तो हम टू डू जपा का करते हैं। मतलब हम जपा के बीच में सोचते हैं कि हाँ जी अब जैसे मान लीजिए मैं माताओं का एग्जांपल दूं, तो माताएं ये सोचती हैं हाँ जी आज लंच में ये बनाना है, जपा करते करते सोच रहे हैं हाँ जी, हाँ पत बनाएंगे हम, इसके बाद फिर राजमा चावल बनाएंगे, फिर ये सब बनाएंगे, फिर ये जपा में सोच रहे। स्टूडेंट्स जो हैं स्टूडेंट्स सोचते हैं हाँ जी यार जल्दी जल्दी जपा हो जाए, मेरे को फिर रिटर्न काम करना है, हाँ जी जल्दी जल्दी असाइनमेंट बनाने हैं। हाँ ये टू डू जपा है भक्तों, इसको बिल्कुल अवॉइड करना है। जब हम टू डू जपा चालू होगी ना किसी समय, उस समय समझ लीजिए आपके नाम के प्रति रुचि भी कम हो जाएगी। टू डू जपा तो ऐसा है कि आपने जो नाम किया उस पे ऐसे तीर की तरह आएगा और ऐसे छोड़ेगा, और वो तीर की तरह ऐसा जाएगा ना भाई, क्या बोले। फिर वो जितना भी आपका दिल बना होगा ना वो नाम का, वो टूट जाएगा, क्योंकि ये फिर आपकी हैबिट बन जाएगी। और एक बार अगर हैबिट बन गई, धीरे धीरे करते करते तो दिक्कत पड़ जाएगी। उसके बाद आता है सबसे मेन जो कहा था हम सबकी दुलारी प्यारी जपा, जो हम सभी कहीं ना कहीं करते ही हैं, वो है फोन जपा। फोन जपा देखिए, फोन जपा कैसे होता है मैं आपको सिखाता हूँ, सिखा भी रहा हूँ, ठीक है? इस जगह में इस कोर्स में ना रोंग जपा करना सिखाते हुए कि रोंग जपा कैसे करो। ठीक है, ये भी सिखाया जाएगा। ये फोन है, ये उंगली का सहारा, ठीक है? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद स्वामी महाराज तक, तब तक तो ठीक था, ठीक है? उस समय फोन नहीं होते थे, तो उस समय ये उंगली ठीक रह रहती थी, बाहर निकली हुई है कोई बात नहीं, निकलने दो। पर इस समय तो ये फायदेमंद का हथियार हो गया, जपा करे जपा के साथ लगे हुए फोन में, दे टुंग दे टुंग दे टुंग। दे कभी इसको मैसेज दे कभी उसको। और आपको पता है डी वोटिस, इसकी खास बात पता है क्या? मैंने एक रिसर्च में देखा था कि फोन जो है ना ऐसा डिजाइन होता है कि जब आप फोन उठाते हैं ना, और फोन उठा के अगर आप देखते हैं, तो वो आपका टेंटिवनेस खींच लेता है, और वो फोन आपको ऐसा डिजाइन होता है कि वो आपको और इसमें खींचेगा। और इसमें खींचेगा कि और ज्यादा देर तक देख, और ज्यादा देर तक देख। और एक और रिसर्च हुई जिसमें ये पता लगा कि 60 to 70% लोग बेफालतू का फोन उठा के देखते हैं जबकि उनको कोई मैसेज भी नहीं आया होता। 60 to 70% लोग बेफालतू का फोन उठा के देखते हैं बल्कि उसमें कोई मैसेज ना हो। ये दिक्कत वाली बात है। देखिए ये जो उंगली है ना, ये तो फिंगर ऑफ ईगो है, कमांडिंग एंड डिमांडिंग, इसीलिए इसको बाहर रखा हुआ है, ठीक है? ईगो है इस उंगली में, ठीक है? ये ईगो ऑफ कमांडिंग एंड डिमांडिंग होती है कि ये भाई मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूंगा, तू तू क्या कर रहा है, इसमें ईगो होता है,
ठीक है। और बाकी जो ये जो 3 उँगलियाँ वो तो सेम, जैसे ये भक्ति के लिए होती है, ये ज्ञान के लिए होती है, और ये वाली जो उँगली है ये ईगो के लिए होती है, सॉरी, योगी के लिए होती है, ठीक है। भक्ति, ज्ञान और योगी, ये 3 उँगलियाँ इसके लिए होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि ये उँगली हमारी इस काम आ गई है कि हम इसको फ़ोन के लिए यूज़ करते हैं। फ़ोन को तो अब एक स्पेशली जपा की कैटेगरी में डाल दिया है। देखिए, एक तरफ ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, फ़ोन ऐसा हो गया है, हाँ, आप सबको पता है कि हम प्याज़ क्यों नहीं खाते हैं? क्यों नहीं खाते हैं प्याज़? कोई बताना चाहेगा? क्या रीज़न है? प्रभु जी वो तामसिक होता है, इसलिए कहते हैं कि इसे ये हमारी भक्ति में विघ्न डालता है, हमें आगे नहीं बढ़ने देता, गुस्सा इसलिए। आता है। नहीं, प्याज़ एक्चुअली राजसिक होता है। प्याज़ राजसिक होता है, एंड अरे अदर इसमें एक्टिविटीज़ इसमें तामसिक होता ये होता है कि जो प्याज होता है वो जो दानव के थे ना दो, उनको काट के बना होता है है। नहीं, जिससे नहीं, ये तो नेगेटिविटी फर्दर करते हैं, फर्दरिज्म हो गया। नेगेटिविटी, हाँ। नहीं, वो नेगेटिविटी हाँ, ज्यादा कर नेगेटिव देते हैं, थॉट्स आते मतलब हैं। तो इसमें जैसे कुछ बुरा नहीं है खाने का, पर नेगेटिव थॉट्स बढ़ जाते हैं। नहीं, नहीं, बुरा है ऑब्वियसली। हम्म। नेगेटिव थॉट बुरा नहीं है क्या? है, बुरा है, पर मतलब कुछ जैसे जो लोग नॉर्मली खाते हैं उनके दिमाग में यही बात होता है कि हाँ, यही आता है एग्जैक्टली exactly। तो कुछ भी यही वो बता नहीं रहे हैं, होता। जैसे माता जी ने बताया ये राजसिक और तामसिक दोनों बड़ा, वैसे एक्चुअली सबसे ज्यादा राजसिक बढ़ाता है ये ऑनियन जो है। पर फोन जो है ना, वो राजसिक और तामसिक दोनों बढ़ाता है, पता है आपको? इस तरीके से बताने, मतलब डरो इससे कि फोन जपा नहीं होना चाहिए। जब जपा हो, फोन को साइलेंट करके साइड में रख दो, बस। नो फोन टचिंग, क्योंकि फोन जो है, जैसे हमारे इसमें 4 नियम है ना, मेरे को लग रहा है थोड़े टाइम में इस्कॉन में 5वां नियम भी ऐड करना पड़ेगा, नो फोन अलाउड, नो फोन जपा। है। ये फोन जपा नहीं होना चाहिए। फोन जपा इज मोस्ट मोस्ट डेंजरस, खासकर जो नए डिवोटीज हैं उनको बहुत दिक्कत हो जाती है फिर फोन जपा में। अब अगला आता है इनअटेंटिव एंड इनअटेंटिव जपा। भक्तों, इसको भी ध्यान से सुनिए, इनअटेंटिव जपा कैसे है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण से ही देता हूँ। हाँ, मैं इस्कॉन दिल्ली था, इस्कॉन दिल्ली में गया था, तो मैंने वहाँ देखा कि एक जो डिवोटी है वो लेफ्ट हैंड से जपा कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड से जपा कर रहा है, ठीक है। उसका राइट हैंड ऑल्दो ओके था, बट आई डोंट नो व्हाई वो कर रहा था, ठीक है। और वैसे कोई मना नहीं है, आप किसी भी हाथ से कर सकते हैं, पर प्रेफर्ड है कि आप राइट हैंड से ही करें। और अगर कोई चोट चूट लगी है तो तब आप लेफ्ट हैंड से जपा जो है वो कर सकते हैं। पर मैं जब इस्कॉन दिल्ली में था तब मैंने ये देखा था कि एक डिवोटी जो है वो लेफ्ट हैंड से जपा कर रहा है। अब मैं भी जपा कर रहा था, मैंने देखा वो लेफ्ट हैंड से जपा कर रहा है। अब उसको देख के, मैं उसकी इन अटेंटिवनेस देख के मैं खुद इन अटेंटिव हो गया, ठीक है। उसका तो ठीक है, पर उसका ये हालत देख के कि वो जप में अपराध कर रहा है, उसका ये सब देख के, मतलब मेरी तरफ से मेरे को लग रहा था उस समय कि वो अपराध है, तो वो ये कर रहा है, उसको देख के मैं अब अपराध करना चालू कर लिया। मेरे फिर नाम जप में जो अटेंशन है वो कम हो गई। तो ये नहीं होना चाहिए। इन अटेंटिव जपा कहते हैं इसको, कि किसी की इन अटेंटिवनेस को देख के हम खुद इन अटेंटिव हो गए। ये बीमारियां भक्तों को बहुत होती है, खासकर जो लीडर्स या प्रीचर्स या टीचर्स होते हैं ना, जो सबको प्रीच कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर ये धीरे धीरे बहुत बढ़ जाता है कि यार ये कैसे ये कर रहा है यार, इसको ऐसे नहीं करना है। तो ये दिक्कत हो जाता है। फिर उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो, पोस्चर। जपा करते समय पोस्चर, कोशिश करिएगा कि पोस्ट आपको जो बैठना है वो आप जमीन के पास ही बैठे, जमीन पे ही बैठे। असल में जो मेन पोस्चर पे एक बड़ा मैंने टॉपिक सोच के रखा कि पोस्चर असल में कैसा होना चाहिए, वो आगे आने वाले टॉपिक्स पे रखा हुआ है, जिसमें मैं आपको बताता हूँ, बताऊंगा कि आगे जो आचार्यस वगैरह हैं वो किस पोस्चर को फॉलो करते थे। बट करंटली अभी माला के लिए मैं आपको जो पोस्चर बता रहा हूँ वो ऐसा है कि आपको एक जगह बैठ जाना है, जो आपका जमीन के साथ लगा हो, और बस एक आसन लेना है, ठीक है। एक जिससे आपको ठंडा लगे, एक आसन। आसन जो होता है, आसन इसीलिए होता है कि वो दास भाव को दिखाता है भगवान के प्रति, इसलिए आसन होता है। डायरेक्ट जमीन से टच इसीलिए नहीं रखते कि आसन पहले रख देते हैं कि वो दास भाव को उत्पन्न करता है कि ये भगवान मैं आपका दास हूं, तो इसीलिए आप मेरी सर्विस को जो है एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो इसीलिए हमें जब जप करना है तो उसको आराम से चौकड़ी लगा के नीचे, बेड पे भी नहीं, नीचे कह रहा हूं मैं, ठीक है, फ्लोर पे एक छोटा सा आसन रख के आप उसमें फिर जपा करें, ठीक है। ये मतलब
बेस्ट पोस्चर है, लेट के जपा नहीं होना चाहिए। और कीप इन माइंड, ठीक है, ये पोस्चर और प्लेस को मैं बता रहा हूँ, पोस्चर और प्लेस जो आप 16 माला करेंगे, कीप इन माइंड वो पोस्चर और प्लेस के प्रति होनी चाहिए। आप जैसे कभी चलते चलते जपा कर रहे हैं ना, डोंट काउंट 16 राउंड्स, उसको कभी 16 माला में काउंट नहीं करना, वो आपके एक्स्ट्रा राउंड्स में होना चाहिए, चलेगा, ठीक है। जैसे कभी एकादशी के दिन 25 माला करनी चाहिए, 64 माला करनी चाहिए, या 108, या जितना आपका मन हो इतनी माला करें। पर ये जो है स्पेशल 16 माला, वो आपकी पूरी की पूरी एक जगह बैठ के ही होनी चाहिए। आज मैं आपको कुछ टेक्निक्स भी बताऊंगा कि जप कैसे करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ ग्रंथि। आहा हा हा हा, कि प्रभु जी हम जपा कर रहे हैं, हमने देखा किसी ने हमको बुला लिया, अब हमको जपा छोड़ के जाना पड़ रहा है, या हम जपा के बीच में क्या कर रहे हैं, ये हमने जपा पकड़ी, प्रभु जी अभी बस बस बस, प्रभु जी बस चार चार बची हैं, चार बची हैं, ये चार बचे हैं, चार बीट्स बचे हैं, फिर इसके बाद जो है मैं आया, कोई अगर हमको बुला रहा है हम उसको ऐसे बोलते हैं, या हम खुद अपना जपा देखते हैं इसको बोलते हैं ठीक है। तो ये भी हमको अवॉइड करना है, ठीक है। अरे भाई, आप जितनी माला कर ली उसको रख दो, दोबारा माला चालू कर लेना। साढ़े 16.25 माला हो जाएगी तो कोई अपराध नहीं हो जाएगा ठीक है। एक्स्ट्रा राउंड्स, वो तो ऐसे कि एक्स्ट्रा राउंड्स करने ही नहीं, 16 ही करनी है हमको बस। अरे भाई 16.25 माला हो जाए, कोई गलती होगी क्या? 16.5 माला हो जाए, आधी माला और एक्स्ट्रा हो जाए, कोई अपराध थोड़ी हो गया पर इसके कारण क्या हो गया कि आपका जो रुचि है नाम पे वो दिख गई कि वो कम है। कोई अगर बुला रहा है, उस माला को वैसी रखो, दोबारा से नई माला स्टार्ट कर लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है कोई दिक्कत ठीक है। अब उसके बाद आता है मल्टीटास्किंग जपा। हाँ जी, भागवतम की क्लास के साथ साथ जपा भी चल रही है। हाँ जी, रीडिंग हेयरिंग के साथ साथ रीडिंग भी हो रही है जपा के साथ साथ माताएं कुकिंग भी कर रही हैं जैसे मैंने अभी बताया, डोंट डू दिस, मल्टीटास्किंग जपा नॉट अलाउड। इससे पहले जैसे पोस्चर, प्लेस, पोस्चर के बारे में कि चलते चलते जपा नहीं करना है, मल्टीटास्किंग नॉट अलाउड। 16 राउंड्स जो आपके मुख्य 16 राउंड्स होने चाहिए, उनके अंदर तो मल्टीटास्किंग या फोन जपा तो उसमें इंक्लूड होना ही नहीं चाहिए। वो फिर वो आपको वो रुचि नहीं देगा। तभी तो कई कई भक्त अभी 2 3 3 3 साल साल तक रहते हैं, उनको देख रहे हैं नाम में टेस्ट नहीं आया, प्रभु जी नाम में टेस्ट नहीं आया, मजा नहीं आ रहा, आजकल नाम तो ऐसा लग रहा है बोझ हो गया है। अरे कैसे टेस्ट कैसे आएगा जब जो नाम का भाव है आप वही नहीं ले रहे? कैसे आएगा? फिर अगला आ रहा है प्रजल्पा, प्रजल्पा जपा, गोसिपिंग। इसको बेसिकली हम कंपेयर कर सकते हैं गोसिपिंग के साथ, कि हाँ जी जप करते करते बात भी कर ली, हाँ यार पता था उस दिन हमने पार्टी में जाना था यार, शाम की पार्टी, ये नो डियर डिवोटीज प्लीज डोंट डू दिस, नॉट अलाउड इन जपा। 16 राउंड्स बेसिकली नॉट अलाउड, स्पेशली नॉट अलाउड, नहीं करना। 16 माला में ये नहीं होनी चाहिए। आप 16 माला ऐसे अगर चलते चलते कि हाँ जी अब मेरे को अपने ऑफिस तक जाना है तो मैं जो हूँ बस में बैठ के माला कर लूंगी, अरे बस में बैठ के नहीं होगी, हमको कृष्ण नाम सुनना है, हमको प्रेम जागरूक करना है। अगर माला करनी है ना 16, सुबह 2 बजे उठ जाओ, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? 4 घंटे की नींद, 5 घंटे की, 6 घंटे की नींद, अरे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कितने टाइम इस माया की गोद में सोते रहोगे कितने टाइम सोओगे, कितने टाइम के? अपनी जिंदगी का आधा समय हम सोने पे बिता देते हैं, पता है आप सभी को? तो 6 घंटे की नींद इज इनफ। या तो रात को जल्दी सो जाओ, और कोशिश करो सुबह उठने के, एक सूत्र आपको बता रहा हूँ, खाना जो है वो 7 बजे से पहले पालो, प्रसादम जो है 7 बजे से पहले पालो, और कोशिश करो कि जो रात का प्रसादम हो वो भारी ना हो, हल्का हो, कि आपका सुबह जो है भूख लगे थोड़ी, ठीक है, थोड़ा वो भी अलार्म की तरह काम करे भाई, पेट भी, सेंसेस भी थोड़े अलार्म की तरह काम करे, आपको जगा दे। तो ये कोशिश करो 7 बजे से पहले प्रसादम, और अगर बड़ा ही भारी है तो पक्का 7 बजे के पहले ही पाओ, और अगर हल्का हल्का है तो चलेगा 8:30 9 बजे से पहले पहले आप पा सकते हैं, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। और माता जी का कुकिंग जपा जैसे हमने कर लिया था, अब उसके बाद आता है ड्राइविंग जपा प्रभु जी ड्राइव करते करते भी जपा। अब उसके अगला क्या है? साउंड जपा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जपा, ठीक है। हमारे पास ज़्यादा समय भी नहीं है, 25 मिनट है, और अभी मेरे को अभी प्रैक्टिकल भी बताना है। जस्ट लाइक साउंड जपा क्या होता है, हम किसी और का जपा सुन रहे हैं और
किसी और का जपा भी हम बीच में सुन रहे हैं और वो भी हम उसको माला में गिन ले रहे हैं, या कहीं ना कहीं हम उसके जप के साथ अपना जप मिला रहे हैं। या कभी कभी भक्त क्या करते हैं, अपनी रुचि बढ़ाने के लिए प्रभुपाद जी का साउंड बॉक्स लगा देते हैं और फिर प्रभुपाद जी के साउंड बॉक्स के साथ अपनी माला करते हैं। नो, इट्स रॉन्ग। साउंड बॉक्स लगाओ, दैट्स नॉट रॉन्ग, उसको धीमी आवाज में लगाओ, बट जपा इज फॉर योर सेल्फ। जपा में आपको अपनी आवाज सुननी है, किसी और की नहीं सुननी है। किसी और के नाम से इतना प्रेम नहीं मिलेगा जितना आपकी आवाज से मिलेगा। इतनी शुद्ध आवाज, इतनी अच्छी आवाज भगवान ने बना के दी है, अरे यूज करो ना उसको जपा के लिए। तो वही यूज करना चाहिए, उसी से प्रेम प्राप्ति होगी। जो कृतज्ञता का भाव है। तो इसी के साथ ना एक कथन था, जैसे इसी में कोई याद आया बड़ा प्यारा, कि हरे कृष्णा महामंत्र ना, जैसे हम जब टू डू जपा करते हैं, टू डू जपा जैसे मैंने आपको बताया, हम सोचते हैं जपा करते करते कि अब हमको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप कुछ सोचोगे ना तो आप कुछ सुन नहीं सकते, पर जब आप कुछ सुनोगे ना तब आप कुछ सोच नहीं सकते। जैसे अभी मान लीजिए आप मेरा कथन जो है, जो मेरे वचन है, जो मेरी वाणी है, अब उसको ध्यान से सुन रहे हैं, तो उस समय आपके दिमाग दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, पर जैसे ही हल्का सा जाओगे ना तो मेरे वचन ऐसे हवा में उड़ जाएंगे आपके लिए, कि भाई क्या बोल के गया ये। तो ये चीज को अवॉइड करना है, ठीक है। जैसे टू डू जपा में, और ये बहुत ज्यादा होता है, साउंड जपा में भी ये इंक्लूडेड है, ठीक है। टू डू जपा में बहुत ज्यादा होता है ये, कि आप अपनी कोई और विचारधारा सुन रहे हैं और उसमें आपने जो नाम लिया वो तो यार आपके कान तक गया नहीं, फिर वो आपके हृदय के अंदर, फिर वो कृदन भाव कहाँ से लाएगा। मेन होता है कृदन भाव को जगाना, ठीक है। हरे कृष्ण महामंत्र जब तक अगर आपके अंदर नहीं जाएगा, आपके कानों द्वारा आपके अंदर नहीं जाएगा, तो तब तक वो आपके दिल तक नहीं पहुंचेगा। और दिल तक पहुंचाने के लिए, जब दिल तक पहुंच जाएगा तो उसके बाद इंपॉर्टेंट है वो कृदन का भाव लाना, वो कृदन जपा करना। अच्छा, कृदन मैं बताना भूल गया, कृदन मतलब क्राई जपा, रोना भगवान के लिए। कृदन का मतलब होता है रोना, ठीक है। तो इसमें मेरे को एक कथन याद है, गौर गोविंद महाराज पता है क्या कहते थे, कि हमने एक क्राइंग स्कूल खोला हुआ है। ठीक है। क्राइंग स्कूल का मतलब क्राई फॉर कृष्णा। डायरेक्टली क्या कह दिया, क्राई फॉर कृष्णा। गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते थे ऐसे, ठीक है, कि हमने क्राइंग स्कूल खोला हुआ है, ठीक है। तो इस एक था कि मेरे एक बहुत प्यारे भाई हैं, ठीक है, वो वृंदावन गए थे। तो वृंदावन में उन्होंने वो किसी बाबा जी से मिले जो 6 लाख नाम लेते हैं एक दिन में, 6 लाख। अरे भाई, 6 लाख नाम, ठीक है, एक दे देते दिन में। तो जब उनसे पूछा कि महाराज आप 6 लाख नाम कैसे लेते हो, तो उन्होंने क्या बोला, सिंपल है, माला पकड़ी, झोली पकड़ी, ऐसे बैठे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और वो रोने लग पड़े, बस इसी भाव से। ऐसे बोला हरे कृष्ण, और फिर दिन रोने लग पड़े, फिर से रोने लग पड़े। तो ये कृदन का भाव चाहिए हमें अपने अंदर, ठीक है। प्रभुपाद जी भी बताते हैं, भगवान के उस तक पहुंचने में, रिपेंडेंस तक पहुंचने के लिए 3 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। 3 मुख्य जो पड़ाव होते हैं। पहला है हरे कृष्णा महामंत्र, उसके बाद है पंचतत्व प्रणाम मंत्र, एंड जो थर्ड है रिपेंडेंस, कि फाइनली जो ये मंत्र हैं इन्हें अपने अंदर, अपने हृदय के अंदर जागृत करना, और उन मंत्रों को सुन के, अटेंटिवली सुन के, अपने अंदर वो भाव उत्पन्न करना, कृदन भाव उत्पन्न करना। और पता है, एक मैं आपको बहुत अच्छा कथन बताता हूँ, ठीक है। कृदन भाव से मेरे को ना, एक मैंने कथन लिखा था, मेरे को दिख नहीं रहा वो। हाँ, हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज पता क्या कहते थे, कि रोना पता कैसे लाना। अगर आपको मान लीजिए आप जप कर रहे हैं और आपको रोना नहीं आ रहा, तो आप कैसे रो रहे हैं? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, क्राई डेट यू आर नॉट एबल टू क्राई, cry that you are not able to cry that you are not able to cry, 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 फिर ऐसे करके वो चलते रहे। cry that you are not able, मतलब इसलिए रो कि तुम्हें ही रोना नहीं आ रहा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बता रहे। तो मैं आपसे भी ये अनुरोध करता हूँ, अगर आपको रोना नहीं आ रहा ना, तो इसीलिए रो लो कि आपको रोना नहीं आ रहा है। कि भगवान के अंदर, मेरे अंदर इतना प्रेम ही नहीं है कि मेरे को रोना ही नहीं आ रहा यार, मेरे को तो प्रेम चाहिए इतना, मेरे को रोना नहीं आ रहा है, तो दिक्कत की बात है भाई।
to cry that you are not able to cry. भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। भक्ति विनोद ठाकुर अपना जब दान्य बुद्धिका के जब सॉन्ग्स गाते थे, गीत गाते थे, तो उन सब में यही भाव था, कृदन का ही भाव था कि मैं जो तत्व हूँ, मैं जीव तत्व हूँ, मैं इतना तुच्छ हूँ, इतना नीचे हूँ, इतना वो हूँ कि मेरे अंदर भाव ही नहीं उत्पन्न हो रहा। मेरे अंदर उनके हर एक भजन में सेम ही है। हाँ, और अगर आपके अंदर ये भाव नहीं आया ना कभी, मैं आपको एज ए सुजेशन बता रहा हूँ, आपके अंदर कभी ये भाव नहीं आया, कहीं ना कहीं मेरे को भी रूपन होगा प्रभु ने बताया था, अगर आपके अंदर ये भाव नहीं आया तो यू आर डूइंग मैकेनिकल चेंटिंग, सिंपल। अगर कृदन का भाव आपके अंदर नहीं आया तो आप मैकेनिकल चेंटिंग कर रहे हैं, फिर बस 16 माला करना आपके लिए एक प्रेशर है। सर दर्दी है आपके लिए, फिर आप 16 माला से कभी ऊपर नहीं जा पाओगे, या तो 16 माला से हमेशा नीचे जाओगे, ऊपर कभी नहीं आप जा पाओगे। ठीक है, तो ट्राई टू अवॉइड दिस। ठीक है, जो चैंटिंग होती है ना, चैंटिंग बेसिकली एक प्रेयर है। ठीक है, एक मंत्रास की सूची है जो हम भगवान को ऑफर करते हैं। अब कई लोग बोलते हैं ना कि हम भगवान की सेवाएं कर रहे हैं। भाई, जपा में कौन सी सेवा है? ये बताओ, जप में कौन सी सेवा है? जप में यही सेवा है, अटेंटिवली भगवान का नाम सुनना। और जब इस अटेंटिवली भगवान का नाम सुन के जो प्रेयर्स जो हम भगवान की गा के, फिर उसके बाद जो कृदन भाव हमारे अंदर आता है, उस तक पहुंचना हमारा जो है लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ना 32 प्रकार के इमोशंस बताते हैं, पता है? 32 प्रकार के। और एक बात याद रखिएगा, भक्ति इज नॉट इमोशनल, पर भक्ति इज विच रिक्वायर्स इमोशंस। थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा वर्ड्स में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए, ये कोर्स ना बेसिकली उनको ज्यादा जल्दी समझ आएगा जो 2-3 साल से जपा कर रहे हैं। जो भी नए नए है ना, उनको तो ज्यादा जल्दी आएगा, पर जो 2-3 साल से करें उनको थोड़ा लेट आएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्योंकि थोड़े तथ्य जो है वो बिगड़ेंगे जब सभी हमारे गुरुओं का जब कथन आएंगे ना बीच में कि वो इस प्रकार से जपा बता रहे, इस प्रकार से जपा बता रहे, और पता चलो हम तो यार गलती कर रहे हैं तब से। तो इस प्रकार से जो कथन है वो बिगड़ेंगे, तो नया डिवोटी जो वो जल्दी पकड़ लेगा इस बात को। तो इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो है, हमारा जो दिल है वो इतना कठोर हो चुका है कि हम कृष्ण की लीला, ये जो वचन है ना, ये वचन पता कहाँ का है? श्रीमद् भागवतम, सेकंड कैंटो, 3rd अध्याय, एंड देन 24वां श्लोक में भी, 24-25 नहीं, 24वां श्लोक, यस। श्रीमद् भागवतम 2.3.24, यस, ये है, यहाँ का वो वचन है कि वो गिड़गिड़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर मेरा दिल इतना कठोर हो चुका है कि कृष्ण की लीलाएं देखने के बाद भी, कृष्ण के बारे में सुनने के बाद भी, कृष्ण का नाम लेने के बाद भी मेरा दिल इतना कठोर है कि वो पिघल ही नहीं रहा, वो फ्लो ही नहीं जा रहा उसमें प्रेम का। तो वो दिक्कत की बात है, वो फ्लो नहीं जा रहा, तो ये नहीं होना चाहिए। वो इतना ठोक पीट के चिल्ला के श्रीमद् भागवतम में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा दिल जो है इतना वो हो चुका है। इसी भांति हमको लेना चाहिए। श्रीमद् भागवतम इसीलिए बताई गई है कि वो हमें हमारी गति भी बताए। श्रीमद् भागवतम भी एक प्रकार से आप शिक्षा गुरु के रूप में ले सकते हैं। इस शिक्षा गुरु हमारी गति के, हम संसार दावा की स्टार्टिंग में माया तत्व के बारे में जानते हैं ना, संसार दावा नल निध लोका त्राणाय कारुण्य घना घनातम। तो हमको माया तत्व के बारे में पता लगता है कि हाँ जी, अब गुरु हमको बता रहा है कि हम इस प्रकार से माया में, हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु के पास हम बोलते हैं हाँ जी आशीष चंगा है। जब गुरु वो पूछते हैं कैसे हो तुसी, हम बोलते हैं हाँ जी आसी चंगा है, आसी बल्ले बल्ले, सब बल्ला, सब दिया। पर नहीं, ऐसा भाव नहीं रखना है। हमको गुरु के सामने सब बता देना है कि हाँ जी हमसे नाम जप नहीं हो रहा, हमको भगवान के प्रति वो प्रेम है वो नहीं आ रहा। फिर गुरु जो आदेश देंगे फिर हमें उसका पालन करना है। तो गुरु अष्टकम के पहले श्लोक में गुरु इसी प्रकार बताते हैं कि वो हमको अवगत कराते हैं माया से, कि हम किस प्रकार माया के अंदर जो है फंसे हुए हैं। गुरु हमें इस प्रकार से बताते हैं। तो इसी प्रकार जो हम हैं, ये श्रीमद् भागवतम है, ये भी हमें इसी प्रकार से कहीं ना कहीं समझाता है कि हम जो है माया के बीच में, हमारा दिल इतना कठोर है कि नाम लेकर भी हमारा दिल नहीं पिघल रहा यार। सोचने वाली बात है। बच्चा रो रो के अपनी माँ को पुकार रहा है, मम्मा मम्मा मम्मा, और मम्मा भी तभी दौड़ते, जब बच्चा रोता है तब माँ जल्दी दौड़ते हुए आती है। तो आप सोचिए, भगवान का नाम ले रहे हैं और रो नहीं रहे हैं, भगवान कैसे आएंगे फिर?
अरे भगवान को तो हमें आतुर करना पड़ेगा, भगवान को वशीभूत करना पड़ेगा, और नाम में ये एकमात्र सहारा है। अगर आपको नाम के प्रति वो जाना है, नाम की महिमा सुननी है, तो प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश के ऊपर जब मैंने पाठशाला में लेक्चर्स दिए थे, तो जो फर्स्ट 3 लेक्चर्स थे ना, उनमें मैंने नाम रुचि के बारे में सिर्फ कहा है। तो आपको वो अच्छा, वो लेक्चर अभी तक यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुए, मैं आज या कल तक उसको अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको सुनिएगा, उसमें पता चलेगा नाम की रुचि, नाम की महिमा क्या होती है, उसमें मैंने बताया हुआ थोड़ा संक्षेप पे। तो इतना था। तो अब थोड़ा बहुत अब गाइडेड है, थोड़ा पाठशाला है, कोर्स भी है, अब थोड़ा प्रयास करते हैं अब जपा कैसे किया जाए। ठीक है, करें? चलेगा? उत्सुक नहीं है लगता है, सुनना ही चाहते हैं क्या? प्रयास भी करना है, कोर्स है, ये पाठशाला के द्वारा अनाउंस किया, पाठशाला है। अब पाठशाला तो बताएगी किसी को, अगर पाठशाला में तो भाई प्रैक्टिकल भी होगा, असाइनमेंट भी होगा। आप सभी अपने अपने जपा पकड़ लीजिए, माला पकड़ लीजिए, सभी के सभी अपनी जपमाला पकड़ लीजिए, माला का पहला बीट पकड़िए, और आप सभी जो भी मंत्र बोलते हैं, गुरु प्रणाम मंत्र या पंचतत्व प्रणाम मंत्र, आप वो सभी बोलिए। ठीक है, पर बोलने से पहले एक चीज सुनिए, जब आप मंत्र बोले तो सिर्फ उसी मंत्र पे फोकस करिएगा जो आपने मंत्र कहा है। ट्राई टू हियर दैट मंत्र, और उससे पहले जो मंत्र बोला है या उसके बाद जो मंत्र वो बोलना, मतलब उससे उसके बाद जो मंत्र बोला है, उससे पहले जो मंत्र बोला कि हाँ जी मैंने ये वर्ड मिस कर दिया, हाँ जी उसके आगे मैंने ऐसे बोलना है, नहीं नहीं, उस पर फोकस नहीं करना है कुछ समय के लिए। ठीक है, कुछ समय के लिए भूल जाइए कि आप जो है किसी के कोई स्टूडेंट हैं, या हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, या समथिंग, किसी की बहन है या बच्चे हैं। कुछ समय के लिए भूल जाइए, और जस्ट ऑफर दिस 5 to 6 minutes टू कृष्ण, जस्ट। और अपना जो बीड है, उस बीड में चिल्ला के, मतलब चिल्ला के नहीं, सॉफ्ट साउंड, ठीक है, सॉफ्ट साउंड, ठीक है। चिल्ला के नहीं, दूसरों को नहीं जगाना है। चैंटिंग मीन्स सॉफ्ट, ओके। चैंटिंग शुड ऑलवेज बी सॉफ्ट, कि सिर्फ आपको सुनाई दे। मैं जब चैंट करता हूँ तो मेरी आवाज इतनी होती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आपको सुनाई दे रही है? हाँ, कविता माता कह रही है, हाँ सुनाई दे रही है, मेरे को तकलीफ हो रही। तकलीफ हो रही है मेरे को। क्या कर रहे हो? मतलब हल्की सुनाई दे रही है, बट है ना। अरे तो मेरा इसका माइक अच्छा, मैं क्या करूँ ये, माता जी। मेरी गलती थोड़ी है। तो चैंटिंग शुड बी सॉफ्ट, और ये सिर्फ आपके कानों तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, और उसी बीट पे सिर्फ हरे कृष्णा एक महामंत्र बोलना है, और उसको अच्छे से सुनना है। स्लो नहीं होना चाहिए, स्लो नहीं करना है। जितनी आपकी स्पीड है उतनी स्पीड पे चलना है। और जब आप इस चीज को, ये तो मैं आपको प्रैक्टिस बता रहा हूँ, धीरे धीरे आपको इसको अपने जप में इनरोल करना है। और जब आप इसको धीरे धीरे जप में इनरोल करोगे ना, आपकी माला देखना जल्दी कंप्लीट होने लगना पड़ेगी। विद इन 1 hour और 1.5 hour के अंदर आपकी माला, जो 16 माला है, वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ट्राई टू डू दिस जपा। अभी के लिए सभी अपना ना कैमरा बंद कर दीजिए, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन जपा, क्योंकि कैमरा में रहते हैं ना, तो सभी देखते हैं हाँ जी मैं सुंदर लग रहा हूँ, सुंदर लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ, ये लग रहा है कि वो लग रहा है। अरे नहीं, वैसे नहीं करना, ठीक है। सभी के सभी कैमरा बंद कर दीजिए और फोकस करिए सिर्फ जपा पे, ठीक है, भगवान के नाम पे। ठीक है, और बीच बीच में मैं थोड़ा बहुत बोलता रहूंगा, तो थोड़ा ऑर्डर्स दे देता रहूंगा, ठीक है। आप प्लीज सुन लीजिएगा। सभी अपना कैमरा बंद कर लीजिए ना, राइट। आप फिर कैमरे में नहीं, फोकस रहेगा आपका, पर जप में होना चाहिए फोकस, कुछ समय के लिए। फोकस ऑन वन माला, जस्ट ऑन वन बीट, कुछ और नहीं सोचना है। दिमाग जहां जा रहा है उसको वापस लाओ, जस्ट फोकस ऑन वन बीट।
आज के दिन के बारे में सोचना बंद करिए, जप करिए बस। सिर्फ एक मंत्र की तरफ ध्यान दीजिए। भगवान को अपने मन में देखिए। सोचिए कि भगवान आप मेरे साथ है और आप भगवान को ये मंत्र सुना रहे हैं। सिर्फ एक माला पे फोकस करिए। सब कुछ भूल जाइए कि आप एक शरीर हैं, आपको ये तकलीफ हो रही है, फलाना ढमकाना, सब कुछ भूल जाइए कुछ समय के लिए। कैमरा बंद कर दीजिए। फोकस ऑन जपा। जब कैमरा ऑन करेंगे तो आपका कैमरा पे ध्यान रहेगा। भगवान के मधुर नाम के प्रति अपना फोकस जमाइए। भूल जाइए आप कौन हैं। भूल जाइए दिन में जो भी कार्य करने हैं। जस्ट फोकस ऑन वन मंत्र। सिर्फ एक मंत्र पे अपना ध्यान केंद्र करिए। दिमाग यहाँ वहाँ जाएगा, इधर उधर भागने का ट्राई करेगा, सोचने में मजबूर करेगा। उसको वापस लाइए। नाम पे फोकस करिए बस। बीट पे भी फोकस ना करिए। नाम पे फोकस करिए कि आप शुद्ध नाम ले रहे हैं कि नहीं। फोकस ऑन वन बीट। नाम पे फोकस करिए।
शुद्ध नाम लीजिए। हरे कृष्णा डे डिवोटीज, कैमरा ऑन कर लीजिए आप। आया मजा आप माला करने का? कुछ नया आभास फील हुआ? कुछ नया फील हुआ 3 साल में, जिन्होंने 3 साल से माला कर रहे हैं, 3-4 साल से, या कुछ नए डिवोटीज, कुछ नया फील हुआ, आभास हुआ कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करने के बाद? दसो क्या फील हुआ? आई नीड फीडबैक प्लीज। वी ओनली हैव 2-3 मिनट्स, प्लीज एनीबडी। दंड प्रणाम गुरु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे गूंज के कृष्ण। अंदर से एक गूंज आ रही है, अंदर से एक इको सी हो रही है। ओके, चेतना के पास, यस गुड माता जी। यस प्रभु जी प्लीज। प्रभु जी बहुत अच्छा फील हो रहा था ऐसे तो। अपने मन में हम कर रहे थे, जो बोल रहे थे वही सुन रहे थे हम, केवल, और कुछ नहीं। राइट, और कोई प्लीज? देखिए प्रभु जी, एक बात पूछना चाह रहा हूँ मैं। हम जो जी, जपा करते हैं ग्रुप के अंदर, उसमें डिस्टर्बेंस होता है तो मोबाइल कम कर दीजिए आवाज। देखिए, आवाज कम जपा कर। सेशन संगा के लिए है, ओके, वो नेसेसरी नहीं है। आप अलार्म लगा सकते हैं, वैसे जपा सेशन आपको करना चाहिए, पर आपको कैमरा बंद कर देना चाहिए उस समय। ठीक है। और दूसरी बात, ये कैमरा बंद इसीलिए मैं कहता हूँ क्योंकि आपका फिर फोकस कैमरे की तरफ जाता है कि हम अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये फोकस फिर इनअटेंटिव हो जाता है चैंटिंग ना, तो इसीलिए फिर हम ये ये नहीं प्रभु रखते। जी रीडिंग करते हैं जो, हम्म। चाहिए हमें क्या हुआ? रीडिंग नहीं करनी चाहिए हमें, ग्रुप में रीडिंग करते हैं हम। या ग्रुप रीडिंग इज ओके। ग्रुप रीडिंग में कोई दिक्कत नहीं है प्रभु जी। कर जब सकते हैं। जब इज मेन तत्व है ना, नाम तत्व इज मेन तत्व। यस, एनी अदर पर्सन प्लीज? प्लीज, आई एम ईगर टू हियर फ्रॉम द डिवोटीज। ये संतोष माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता ऐसा जी। लग रहा है जैसे अंदर से कोई तरंगे उठ रही है। तरंगे उठ रही, रेनबो रेनबो। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, टाइम हो गया। हरे कृष्ण जी प्लीज। ओके, आती, लेट्स अटेंड आती। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय। श्री श्री गौरनिताय भगवान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। तमहं भजामि गोविन्दम् आदिपुरुषम् 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 तमहं भजामि
आशा सकल प्रिया प्रीति पाते शांति कांति कायांते आदि पुरुषामि तमहं भजामि गोविन्द आदि पुरुषां तमहं भजामि गोविन्द आदि पुरुषां गोविन्द आदि पुरुषां तमहं भजामि जय राम रघुकुलानंद श्री राम रघुकुलानंद श्री राधे जय हरि जय हरि जय लक्ष्मी नरसिंह जय हो लक्ष्मी नरसिंह जय हो लक्ष्मी नरसिंह जय हो प्रहलाद महाराज जय लक्ष्मी नरसिंह जय हो लक्ष्मी नरसिंह जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदमा श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदमा बंधु मोरि सावधान माते बंधु मोरि सावधान माते बंधु मोरि सावधान माते बंधु मोरि सावधान हर प्रसादे भाई भव तरिया हर प्रसादे भाई भव तरिया कृष्ण प्राप्ति हरे यहाँ हरे कृष्ण प्राप्ति हरे यहाँ हरे कृष्ण प्राप्ति हरे यहाँ हरे कृष्ण प्राप्ति हरे यहाँ गुरुमुख पद्मावत्या चित्ते करिया
गुरुमुख पाला वाक्या जिसे ते करिया ऐसा आजना करी हमने आशा आजना करी हमने आशा आजना करी हमने आशा रामाने आशा श्री गुरु चराणे रती ऐसे समागति श्री गुरु चराणे रती ऐसे समागति ये प्रसाद पूरे सर्व आशा ये प्रसाद पूरे सर्व आशा ये प्रसाद पूरे सर्व आशा सर्व आशा चक्षुदान दिलो रे जन्मे जन्मे प्रभु तेरी चक्षुदान दिलो रे जन्मे जन्मे प्रभु तेरी दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित विद्या विनाश जाते प्रिया भक्तिया विद्या विनाश जाते यार चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु अदमनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु नमः विष्णु पदाय कृष्ण कृष्ण पादाय
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
राम विष्णु पाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शिष्य मत कृष्ण कृपा मूर्ति